चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिर एक्सरसाइज 7 क्या कह रहा है? तो आप जानते होंगे इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इसको दूसरे नाम दूरी चैप्टर से हम लोग जानते हैं, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी इसमें हम लोगों को निकालना पड़ता है। पहला बात क्लियर हो गया, जो 7 चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति नाम है। इसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एक अलग सा नाम, एक कॉमन नाम, घरेलू नाम, दूरी नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लोग दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करते हैं। आज हम लोग उसमें एक्सरसाइज 3 गो है, 7.1, 7.2 और 7.3। आज हम लोग 7.1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आखिर इसमें क्वेश्चन कह क्या है? देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना। पूरा एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। पहले हम उस फॉर्मूला को बता देते हैं, बस आपको दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए उस फॉर्मूला को अच्छा से याद कीजिएगा, फिर हम लोग चैप्टर को करते चले जाएंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है? आपके पास दो निर्देशांक दिया रहेगा, मान लेते एक 2 और 4, दूसरा निर्देशांक है 3 और 4। बात समझिएगा। तो दो निर्देशांक है, आपको पता है, आपको हम बेसिक वाला वीडियो में बता चुके हैं कि जो निर्देशांक होता है ना, इसमें पहला x होता है, दूसरा y। तो ये भी x हुआ और ये भी y। तो निर्देशांक पहचाने समझ गए ना, निर्देशांक में कौन x अक्ष होता है और कौन y अक्ष। तो जो पहले रहेगा ना लिखा हुआ, उसको x अक्ष कहते हैं, और जो बाद में रहेगा ना, उसको y अक्ष कहते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब समझिए, जब एक के घर में दो गो बेटा हो जाता है तो दोनों का नाम तो अलग रखते हैं ना। तो इसका नाम हो गया 1, इसका नाम हो गया 2, इसका नाम हो गया 1, इसका नाम हो गया 2। काहे कि x जो है ना, ये बेटा है, और y जो है ना, ये क्या है? बेटी है। तो एक घर में क्या हुआ? एक बेटा एक बेटी, फिर बेटा और बेटी हो गया, तो उसका नाम फिर क्या है? बात समझ में आ गया? तो हम लोग कैसे करके x और y चुनते हैं और इसका नामकरण करते हैं, पता चल गया ना। अब इसके लिए फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को हम जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं। दूरी सूत्र होता है बउआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? यही तो आपको फॉर्मूला पूरे चैप्टर में याद रखना है। इसके अलावा 7.1 में हम आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? 7.1 पूरा इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। क्या कहा, समझ में आ गया ना? निर्देशांक में कैसे x को चुनते हैं, कैसे y को चुनते हैं। जब 2x होता है तब क्या होता है, 2y होता है तब क्या होता है। मान लेते एक और निर्देशांक रहता 5, 4, समझिएगा, तो उसका नाम हो जाता है क्या? x, y। ये दूसरा था तो क्या हो जाएगा? तीसरा। चौथा रहेगा तो चौथा हो जाएगा, पांचवा रहेगा तो पांचवा हो जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया। फॉर्मूला भी दूरी सूत्र याद हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी अच्छा से याद हो गया। अब क्या है x2, क्या है y2, यहां से आपको समझ में आ गया। अब जानिए कैसे करके, मान लेते हैं क्या, एक ग्राफ, समझिएगा, ये एक ग्राफ, समझिएगा क्या निकालते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर में। इसका नाम क्या रहता है? मूल बिंदु। आपको अच्छा से पता है। यदि मूल बिंदु है बउआ, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, और इधर चलते क्या होता है? 1, इधर 2, 3, 4, 5। कोई दिक्कत है? इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। यहां तक बात समझ गए? और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ पे आपको एक निर्देशांक दे देगा बउआ, समझिएगा, अच्छा से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे एक निर्देशांक आपको दे दिया 2 और 2 दे दिया ना, और एक निर्देशांक आपको दे दिया 4, 4। क्या दे दिया? तो दो निर्देशांक दे दिया, मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दोनों के बीच का क्या निकालिए? दूरी। अब पता चला हम लोग दूरी किसका निकालेंगे? तो एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच का हम लोगों को क्या निकालना है? दूरी। इस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से हम लोग को इसका प्रयोग करके निकालना। बात तो समझ में आ गया होगा। निकालना क्या है, निकालेंगे कैसे, x किसको कहेंगे, y किसको कहेंगे, x1 किसको कहेंगे, x2 किसको कहेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है,
अच्छे से सब बात समझ में आ गया ना। किसके बीच का दूरी निकालना है, ग्राफिकल चैप्टर है, इसमें ग्राफ के आधार पे सारा सवाल बनता है। सारा बात हम आपको बस इतना गो में कह दिए। कोई दिक्कत है, कुछ जरा सा दिक्कत होगा ना, आप थोड़ा सा कमेंट हमको कर दीजिएगा, आपके लिए हम स्पेशल उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। बात आपको हम गारंटी देते हैं, समझ में आ गया ना। मजाल नहीं, आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन, दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा अच्छा से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 किसको कहते हैं, x1 किसको कहते हैं, y2 किसको कहते हैं, y1 किसको कहते हैं, ये सारा बात आप समझ गए। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या कहता है समझिए। बिंदुओं के, क्या कह रहा है बउआ, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी, हमको दो निर्देशांक दिया हुआ। पहला निर्देशांक है 2,3, दूसरा निर्देशांक है 4,1। ये दो चीज दिया हुआ है, मतलब ये दो बिंदु है, इसके बीच का हम लोगों को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है बउआ, दूरी निकालना। यहां तक कोई दिक्कत हुआ सर? हम आपको क्या बताएं, इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम x, इसका नाम y। अब दूगो घर में बच्चा है, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 1, इसका नाम 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? अब हम लोग निकालेंगे क्या, दूरी। तो दूरी सूत्र हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक भी समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप खुद बताओ, आप जानकार हो, विद्वान हो आप, x2 में क्या है बउआ, तो कहोगे सर 4 है। x1 में कितना है सर 2 है का होल स्क्वायर। y2 में कितना है देखो 1 है। y1 में कितना है 3 का होल स्क्वायर। आप बड़े विद्वान हो तो बताओ, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा का स्क्वायर, 1 में से 3 गया -2 बचेगा का स्क्वायर। बोलो यहां तक दिक्कत है तो बोलो। 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, जोड़ दिए दोनों को अंडर रूट 8। अब इसको तोड़ दो, एक आंसर यहां भी हो जाता है, लेकिन मे भी हो सकता है आपका बुक यहाँ आंसर क्लियर नहीं किया होगा। तब क्या क्या होगा, 8 का ऐसे करके फैक्टर कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 गो 2 हुआ ना, तो एगो 2 बाहर आएगा, जो बच गया वो अंदर में रहेगा। यानी एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब दोनों में से कोनो आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तो किताब का आंसर पुराना पड़ेगा ना, क्योंकि किताब सवाल दिया है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको जवाब देंगे, है ना। तो एक नंबर शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को करने